पता भी नहीं चल रहा। हमारे यहाँ एक लोन चलता है, तुम्हारे यहाँ चलता कि नहीं चलता नहीं मालूम, हमारे यहाँ एक लोन चलता है, वो सिर्फ औरतों को दिया जाता है। महाराष्ट्र में उसको कहते हैं बचत गट। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? बचत गट। यहाँ भी चलता है क्या? अच्छा, मतलब यहाँ भी तुम पर मेहरबान है बैंक वाले, माशाल्लाह। मैं समझता कि हमारे अच्छे दिन आए, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे भी अच्छे दिन आए। यहाँ तुमको भी दिया जा रहा है, तुम्हारी माँ, बेटियों, बहनों को भी दिया जा रहा है। क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर? समूह लोन। हमारे यहाँ कहते महाराष्ट्र में बचत गट। 7 साल पहले मैंने महाराष्ट्र में बंद करवा दिया, 7 साल पहले। आपको मालूम है क्या हो रहा है? वो औरतों को लोन दे रहे हैं 25,000, 50,000। मर्द बड़ा खुश हो रहा, बहन ने लाई 50, बीवी ने लाई 50, माँ ने लाई 50, क्यों? बेटी ने लाई 50, घर में आ गए 2 लाख। ये बड़ा खुश हो रहा नंदी बैल। अरे वो जो सूद लाई है ना लोन, अच्छा ये सोचो जरा अकल से सोचो, जरा अकल से सोचो कि भैया लोन तो उसको दिया जाता है जो कमाता है। बैंकों का उसूल है, बहुत काम की बात अल्लाह ने ज़हन में डाल दिया रतबा वालों, लोन उसको दिया जाता है। अगर मुफ्ती हारून अभी 10 लाख रुपए लोन लेने जाएगा तो सबसे पहले बैंक ये देखेगी कि मुफ्ती हारून के पास 20 लाख की प्रॉपर्टी है या नहीं। और अगर मुफ्ती हारून को 20,000 रुपए महीना देना पड़े तो मुफ्ती हारून दे पाएगा या नहीं? पहले बैंक देखती है। लेकिन औरतों को देने के लिए, जबकि दुनिया जानती है कि औरत तो कमाने नहीं जा रही है, फिर औरतों को क्यों दे रहे भाई? जरा सोचो तो सही, कुछ तो होगा ना मामला। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है मुफ्ती साहब, आप मेरे बड़े हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि इन कमीनों ने औरतों को समूह लोन के नाम पर, बचत गट के नाम पर इनको लोन दिया। तो सबसे पहले तो इन्होंने शैतानी हरकत क्या की कि मुसलमान नमाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, उम्रे भी कर रहा, हज को भी जा रहा, लेकिन इसकी बेटी को लोन मिल गया, इसकी बीवी को लोन मिल गया, इसके घर में बहन को लोन मिल गया, इसके घर में ब्याज के पैसे चले गए, इसको पता भी नहीं चला, और इसके घर में ब्याज के पैसे चले गए। अब अल्लाह कहता है कि तू काबा को पकड़कर भी दुआएं मांगेगा तो मैं तेरी दुआएं कबूल नहीं करूंगा। सोचो, पहला वार तो उन्होंने ये किया कि तुम्हारी दुआओं का असर खत्म कर दिया गया। दूसरी चीज मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, अल्लाह करे कि यहां ना हो, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे वाकयात हुए कि इन कमीनों ने औरतों को लोन देकर, अगर 1 लाख रुपए औरत को लोन दिया गया और अल्लाह ना करे अगर उससे लोन के पैसे भरे नहीं गए, किस्त भरी नहीं गई, तो फिर इन शैतानों ने हमारी माओ, बहनों और बेटियों को गलत कदम उठाने पर मजबूर भी किया है। जरा सोचो, मैं समझता हूं मुफ्ती साहब कि अगर आज के जलसे में रतुआए में यही बात अगर एक मुसलमान की भी समझ में आ गई तो कसम अल्लाह की हमारा आज का जलसा कबूल हो जाएगा। मत खिलाओ ओ मेरे यारो, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को ब्याज का पैसा इनके हलक में उतरने मत दो, समूह लोन का पैसा इनके हलक में उतरने मत दो। अरे ऐसे खतरनाक वाकयात हो रहे हैं कि 1-2 जगह तो हमारे लोगों ने कमेटी बनाकर वो समूह लोन वालों का लोन भरा, मगर उन कमीनों को औरतों के बीच में आने नहीं दिया। अच्छा, स्कीम क्या है मौलाना उनकी? औरतें ही रहेंगी। तो भैया जब सारी औरतें गांव में जमा है तो तू क्यों आ रहा? नहीं समझे मेरा इशारा? आएगा कौन? मर्द। अरे हमारी गैरत मर गई, हमारी शर्म मर गई कि 10-20 औरतें, 50 औरतें हमारी मुसलमानों की, ईमान वालों की जमा हैं और एक मर्द के साथ में वो बैठकर लोन के बारे में बात कर रही है और मीटिंग कर रही है, और हर हफ्ते और 15 दिन के बाद में वो आ रहा और हमारी औरतों को वो जमा कर रहा। कभी अपनी अकल से सोचो तो सही क्या चल रहा है। हमारे नबी ने क्या कहा सुनो कि अगर बुराई को होता देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोको,
हाथ से रोकने की ताकत नहीं है। ये मुफ्ती हारून चिल्ला रहा है कि जबान से रोको। नबी ने कहा कि हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको। आज मैं रतवाए वालों आपको पैगाम देता हूं कि अगर किसी ने गलती से अपने घर में समूह लोन ला लिया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे यारो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ना और कोशिश करना कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी माँ उस ब्याज वाले लोन से अल्लाह उसको आजाद करे। क्योंकि अगर वो इस हालत में मर गई तो अल्लाह हो सकता है कि उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसकी ज़कात, उसकी नेकियां उसके मुंह पर फेंक कर मार दे। आज क्यों ये बच्चे हमारे नहीं हो पा रहे हैं? क्यों बच्चे नमाजी नहीं बन पा रहे? क्यों बच्चे हमारे फरमाबरदार नहीं बन पा रहे? मेरे यारो ध्यान करो, नबी ने फरमाया कि जैसा लुकमा हलक में जाता है वैसे असरात लाता है। अब माँ बाप उसके हलक में समूह लोन और ब्याज और सूद का पैसा डालेंगे और माँ बाप तमन्ना करेंगे कि उसका बेटा नमाजी बन जाए, उसका बेटा नेक बन जाए, उसका बेटा अच्छा फरमाबरदार बन जाए। कसम अल्लाह की, हलक में अगर हराम का लुकमा उतरेगा तो औलाद नेक हो ही नहीं सकती। आज मौलाना तारिक जमील साहब की एक क्लिप आई, 3 मिनट की क्लिप थी मौलाना। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने, बड़े आलिम है हमारे, उन्होंने भी ये कहा कि मुसलमानों अगर औलाद के हलक में ब्याज का, सूद का या हराम का लुकमा उतारोगे तो औलाद से तमन्ना मत करना कि वो तुम्हारे लायक बने दुनिया में या आखिरत में। तो सबसे पहले अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दोनों हाथ उठाकर बताओ कि इंशाअल्लाह हम इस सूद वाली लानत से अपने आप को और अपनी नस्लों को बचाएंगे। दोनों हाथ उठाकर बताओ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और अब दूसरी अहम बात सुनो, दूसरी अहम बात तालीम को लेकर मैं कह रहा हूं। तालीम, इल्म, एजुकेशन। आपको मालूम है कुरान की पहली आयत कौन सी है? कुरान में पहली आयत नमाज के बारे में नहीं आई, कुरान में पहली आयत हज के बारे में नहीं आई। रतवाए वालों, कुरान में पहली आयत रोजे के बारे में नहीं आई। आप ताज्जुब करेंगे कि हजारों आयतें हैं, हम सुनते हैं, कोई कहता है 6623, कोई कहता है 6666, लेकिन 6000 के ऊपर आयतें हैं कुरान में। लेकिन सुनो, कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में हज का हुक्म पहले नहीं आया। कुरान में सबसे पहले हुक्म आया है इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये पहली आयत उतरी और इसका मतलब है पढ़। अल्लाह ने हुक्म दिया, पढ़ उस रब के नाम से जिस रब ने तुझे पैदा किया। कुरान में पहले शिक्षा का हुक्म आया, शिक्षण का हुक्म आया, एजुकेशन का हुक्म आया, तालीम का हुक्म आया। आज अफसोस होता है मुफ्ती साहब कि जिस कौम को रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, जिस कौम को इन तमाम इबादतों से पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया था, आज अफसोस होता है कि उस कौम में तालीम कम है, इल्म कम है। और फिर रोना रोते हैं हम पर जुल्म हो रहा, एक तरफा कार्रवाई हो रही। आहा, होगी ना, मार खाएंगा ना, क्योंकि तूने पढ़ा नहीं था। क्यों? अच्छा सच्ची बताना, मैं शर्म दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जरा एहसास दिलाने के लिए कह रहा हूँ। चलो मैं मदरसे की बात नहीं करता हूँ। देखो अब पॉइंट सुनो, इस मजमे में कितने डॉक्टर बैठे हैं? हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ। पीछे मत देखो, तुम नहीं है, पीछे मत देखो। कितने डॉक्टर बैठे? मुफ्ती साहब देखो, नहीं। अच्छा कितने वकील बैठे? हाथ उठाओ। माशाल्लाह एक वकील है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कितने इंस्पेक्टर बैठे? हाथ उठाओ। अरे बोल। अच्छा कितने जज बैठे? जज, हाथ उठाओ। देखो मैं एहसास दिलाने के लिए, जज बैठे। अच्छा कितने IPS कलेक्टर बैठे? हाथ उठाओ। नहीं, किसने रोका तुमको कलेक्टर बनने से? किसने रोका तुमको डॉक्टर बनने से? किसने रोका तुमको वकील बनने से? किसी इस्लाम ने नहीं रोका, कुरान ने नहीं रोका, नबी ने नहीं रोका। अरे जब कुरान, इस्लाम, नबी नहीं रोक रहे तो हम कौन होते तुमको रोकने वाले? हम कौन होते हैं? अरे हम तो कहते पढ़ो। अच्छा कुरान में सबसे पहले पढ़ने का हुक्म है, लेकिन मुसलमान पढ़ने को तैयार नहीं मुफ्ती साहब। अच्छा अब कहीं दंगा फसाद हो गया, अरे वो तो अल्लाह का शुक्र है।